हेलो दोस्तों। जय झारखंड। जोहार झारखंड। हम लोग आज झारखंड सार संग्रह की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग फर्स्ट डिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं। इसी फर्स्ट डिवीजन में हम लोग झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था, इसी कड़ी में हम पिछले लेक्चर को दिया था। आज का टॉपिक हमारा है झारखंड में बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन किस तरह प्रभाव हुआ था, किस तरह इसका प्रसार हुआ और कौन इसका प्रसार किए थे, इसी संदर्भ में आज हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है झारखंड में बहावी आंदोलन। ये बहावी आंदोलन का शुरुआत कौन किया था? सबसे पहले शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किया था। दोस्तों यहाँ बताना चाहेंगे कि झारखंड में जिस बहावी आंदोलन का शुरुआत किया था वो शाह मोहम्मद हुसैन ने किया था। झारखंड के राजमहल में बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई। पूछा भी जाता है कि राजमहल में जो आंदोलन चला था, बहावी आंदोलन, इसकी शाखा का कहाँ पे खोला गया था? संथाल परगना क्षेत्र में पीर हुसैन ने बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। पाकुड़ क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उसके आगे बढ़ते हैं, झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। सबसे पहले झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार देवघर में हुआ था। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर था। देवघर में सिलेरबाड़ी नामक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेरबाड़ी, और ये सिलेरबाड़ी जो है क्या काम था इसका? तो सिलेरबाड़ी नामक मकान में 1908 में अलीपुर बमकांड से जुड़े कई बंगाली क्रांतिकारी छुप कर रहते थे तथा इस मकान का प्रयोग बम बनाने एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। 1915 ईस्वी में देवघर के सिलेरबाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी। क्रांतिकारियों गतिविधियों के प्रसार हेतु वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा संघ है? तो स्वर्ण संघ, इंग्लिश में गोल्डन लिंक नामक संस्था का गठन किया गया था। झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के प्राचार्य शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। वर्ष 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजस चंद्र घोष सहित कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। झारखंड के दुमका निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल, हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास को रोड़ा आर्म्स एक्ट केस की अभियुक्त बनाया गया था। यह कलकत्ता के रोड़ा एवं कंपनी नामक बंदूक निर्माण कंपनी की दुकान से मौजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मामला था। उसके बाद क्रांतिकारी का जो शुरुआत होता है वो रांची एरिया। रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व गणेश चंद्र घोष ने किया था। बंगाल से लगातार क्रांतिकारियों का रांची आगमन होता रहता था। हावड़ा के वेलूर मठ के सचिंद्र कुमार सेन इस दौरान डोरंडा आकर अपने पिता के पास ठहरे हुए थे। नवंबर 1913 में हेमंत कुमार बोस अंग्रेजों के संदिग्ध रांची आकर पीएन बोस के घर रुके थे। हजारीबाग में, अब हम लोग हजारीबाग देखते हैं कि निर्मल बनर्जी ने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के गिरी नगर एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत, क्या है? आवर स्वाधीन भारत, इस शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे। ये पर्चे 24 परगना के क्रिस्टो राय बंगाल से लेकर आए थे। गिरिडीह के मनोरंजन गुहा का उपनाम था, पूछा जाता है, मनोरंजन गुहा का उपनाम ठाकुरदा तथा दुमका के हेमेंद्र नाथ घोष द्वारा क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता था। उसके बाद है
हजारीबाग क्षेत्र। हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह, और ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह का नाम इसलिए आता है क्योंकि ये हजारीबाग के जतीन बाघा कहा जाता है। राम विनोद सिंह को 14 सितंबर 1918 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ हजारीबाग में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद है सिंहभूम। ढाका के मेमन सिंह तथा कोलकाता से कई क्रांतिकारी आकर सिंहभूम जमशेदपुर चाईबासा में छुपते थे तथा क्रांतिकारी का गुप्त प्रचार करते थे। 1908 ईस्वी में टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरिनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। इनके भाई अमरनाथ मुखर्जी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल दुर्गादास बनर्जी, सुरेंद्र कुमार राय आदि का संबंध टाटा कंपनी से है। सुधांशु भूषण मुखर्जी अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद सिंहभूम के सोनुआ ग्राम में रहने लगे। बाद में वो हजारीबाग चले गए। यहाँ आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखने हेतु उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पत्रिका जो है तरुण शक्ति। इसी से संदर्भ में हम लोग देखते हैं अन्य तथ्य क्या है इसमें। काकोरी कांड के मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खां, कलकत्ता के प्रफुल्ल चंद्र घोष व ज्योति पंतराय जैसे क्रांतिकारियों ने भी कुछ दिनों तक छुपने हेतु झारखंड में शरण ली थी। छोटानागपुर क्षेत्र डॉक्टर यद्दू गोपाल मुखर्जी एवं बसवान सिंह के नेतृत्व में 1931 में आसपास भी क्रांतिकारी आंदोलन संचालित था। बिहार के गया में राजनीतिक डकैती के मामले में गिरफ्तार 18 क्रांतिकारियों में डाल्टनगंज के परमथ नाथ मुखर्जी तथा गणेश प्रसाद वर्मा भी शामिल थे। इस तरह दोस्तों देखें कि झारखंड का उपयोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन का जब प्रभाव चल रहा था, जब राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहा था, तो झारखंड के देवघर, हजारीबाग, रांची, इन क्षेत्रों से कई क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी और राष्ट्रीय आंदोलन में इसका अहम योगदान था। इसके बीच में अब आता है गांधी जी का युग आता है। गांधी का युग जो है झारखंड में 1917 से लेकर 1940 के बीच में। 1940 में इनका अंतिम था। 1917 से चंपारण आंदोलन से शुरू होता है। गांधी जी का जो प्रथम आगमन था 1917 में होता है, तो हम इसी कड़ी में आगे देखते हैं। महात्मा गांधी 1917 से 1940 के बीच विभिन्न कारणों से कई बार झारखंड की यात्रा पर आए। इनमें से गांधी जी की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध चंपारण आंदोलन से। गांधी जी की जो प्रथम 4 यात्रा थी, प्रथम 4 यात्रा वो किससे संबंधित थी? तो चंपारण आंदोलन से। गांधी जी पहली बार 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बार कब आए? 3 जून 1917 को। गांधी जी अंतिम बार रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में झारखंड आए थे। अब ये पूछा जाता है कि अंतिम बार किस अधिवेशन, किस कार्य के लिए, पहली बार कब है? चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पहली बार महात्मा गांधी को 29 मई 1917 को सरकार की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें 4 जून को बिहार उड़ीसा तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्ट गेट से मिलने हेतु आग्रह किया गया था। इसके अतिरिक्त श्याम कृष्ण सहाय ने भी 1917 में गांधी जी को रांची आने का
निमंत्रण दिया था। पूछा जाता है कि कौन सा प्रथम भारतीय थे, झारखंडी थे, जिन्होंने गांधी जी को प्रथम बार झारखंड आने का निमंत्रण दिया था। तो ये था श्याम कृष्ण शाह। इन्हीं संदर्भों में 3 जून 1917 को ब्रज किशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी का आगमन हुआ। इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण शाह के घर पर ही रुके। 4 जून को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची पहुंचे। अब है 4 जून से 6 जून तक 3 दिन बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्ट गेट से उनकी वार्ता चली और 7 जून को वे पटना चले गए। इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के घर पर ही रुके थे। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में दूसरी बार जब गांधी जी आते हैं झारखंड में, तो गांधी जी 5 जुलाई को मोतिहारी से चलकर 7 जुलाई को दूसरी बार रांची पहुंचे। इस यात्रा के उद्देश्य 11 जुलाई 1917 के चंपारण जांच समिति की एक बैठक में भाग लेना था। बैठक संपन्न होने के बाद गांधी जी 13 जुलाई को पुनः मोतिहारी लौट गए। चंपारण आंदोलन के सिलसिले में तीसरी बार जब गांधी जी आते हैं 18 सितंबर को पुनः से चलकर 22 सितंबर 1917 तक को चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पुनः रांची पहुंचे। इसके लिए उन्होंने ब्रज किशोर प्रसाद को भी रांची बुला लिया। इस संदर्भ में 23 सितंबर को रांची के पते से मंगललाल गांधी को लिखा एक पत्र भी मिला है। 24 सितंबर 1917 को रांची में चंपारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन को लेकर काफी विचार विमर्श किया गया। गांधी जी 24 सितंबर से 28 सितंबर 1917 तक चंपारण जांच समिति की बैठक में शामिल हुए, जिसमें चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। 3 अक्टूबर 1917 को गांधी जी ने सरकार को चुनौती देते हुए अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया तथा 4 अक्टूबर 1917 को गांधी जी चंपारण हेतु निकल गए। अब है गांधी जी की चौथी बार जो झारखंड आगमन होता है चंपारण आंदोलन के सिलसिले में। असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान महात्मा गांधी 1920 में रांची आए। इस दौरान वे भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। गांधी जी की उपस्थिति में इसी धर्मशाला के बाहर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस दौरान गांधी जी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसी दौरान 1920-21 में इनके प्रिय अनुयायी जो था टाना भगत, ये टाना भगत से इनकी मुलाकात होती है या टाना भगत इनसे मिलते हैं और ये टाना भगत गांधी जी के प्रिय शिष्य बन गए। उसके बाद गांधी जी का 5वीं बार झारखंड आगमन होता है। गांधी जी 5 फरवरी 1921 में पहली बार धनबाद आए तथा यहाँ से झरिया गए। गांधी जी के इस दौरे का उद्देश्य राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोषाकृत करना था। झरिया में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांधी जी पटना लौट गए। गांधी जी का 6ठी बार झारखंड आगमन। 8 अगस्त 1925 गांधी जी CF एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी पहली बार जमशेदपुर आए। गांधी जी की इस यात्रा का उद्देश्य टाटा प्रबंधन एवं मजदूर यूनियन के बीच 1921 से चल रहे हड़ताल के कारण उत्पन्न तनाव के मामले में समझौता कराना था। जमशेदपुर में आर.डी. टाटा ने गांधी जी का भव्य स्वागत किया तथा इस प्रवास के दौरान गांधी जी डायरेक्टर्स बंगला में रुके। इस दौरान गांधी जी जमशेदपुर की एक सभा में देशबंधु स्मृति कोष गांधी जी को 5,000 रुपये प्रदान किए गए। गांधी जी 1934 में दूसरी बार तथा 1940 में तीसरी बार जमशेदपुर आए। गांधी जी का 7वीं बार झारखंड आगमन। 15 सितंबर 1925 को गांधी जी पहली बार पुलिया के चक्रधरपुर आए तथा यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय में जाकर छात्रों को संबोधित किया। 1934 में दूसरी बार चक्रधरपुर यात्रा की। चक्रधरपुर से चाईबासा व खूंटी होते हुए गांधी जी 16 सितंबर 1925 को रांची गए। रांची जाने के क्रम में गांधी जी चाईबासा में हो आदिवासियों, यहाँ पर है चाईबासा, चाईबासा में है हो आदिवासी और खूंटी में मुंडा से मुंडाओं को से बातचीत की।
गांधी जी ने रांची में 17 सितंबर 1925 को संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 1000 रुपये की थैली भेंट की। इस सभा के बाद गांधी जी योगदास सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय भी गए। 1 मई 1934 को दूसरी बार योगदास सत्संग विद्यालय गए। गांधी जी से टाना भक्तों की मुलाकात व प्रभाव। 1925 के दौरान गांधी जी रांची दौरे पर गांधी जी जब आए तो यहाँ मिलने वाली बड़ी संख्या में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से टाना भक्त रांची पहुंचे। गांधी जी के विचार से प्रभावित होकर टाना भक्तों ने अहिंसा का व्रत लेकर आज़ादी की आंदोलन में भागीदारी की। टाना भक्तों ने अंग्रेजों को जमीन का लगान देना बंद कर दिया, जिसके बाद इनकी जमीन नीलाम कर दी गई। टाना भगत गांधी टोपी बांधे थे। पूछा जाता है टाना भगत जो है वो किन की टोपी बांधे थे? ये गांधी टोपी। उसके बाद है और हाथ में ये आज़ादी के लिए जो है घंटा लेकर प्रचार करते थे। टाना भक्तों ने कांग्रेस के कई अधिवेशनों रामगढ़ सहित में भाग लिया था। नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण उन्होंने नमक खाना ही छोड़ दिया था। 1928 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में टाना भगत एक सप्ताह की पैदल यात्रा करके कोलकाता पहुंचे। कारण क्या था, क्यों पहुंचे पैदल? अंग्रेजों ने इनके कलकत्ता जाने पर पाबंद लगा दिया था। लेकिन यहाँ डेलीगेट व्यवस्था के कारण गांधी से मिलने में असफल है। इनके बाद इन्होंने एक उपाय निकाला और जोर जोर से गांधी जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाने लगे। इन्हें विश्वास था कि गांधी जी इनकी आवाज़ सुनकर इनसे जरूर मिलेंगे। कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार नारे लगाने की सूचना गांधी जी को दी गई, जिसके बाद गांधी जी ने इनके लिए निःशुल्क पास भेजकर टाना भक्तों को अधिवेशन में शामिल किया। रांची के बाद गांधी जी रामगढ़ होते हुए 18 सितंबर 1925 को हजारीबाग पहुंचे तथा यहाँ करजन ग्राउंड, वर्तमान में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक सभा का संबोधित किया। सभा में गांधी जी को 1300 रुपये की एक भेंट दी गई। 19 सितंबर 1925 को गांधी जी ने हजारीबाग के संत गुलाम महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। हजारीबाग में कार्यक्रम की समाप्ति के बाद गांधी जी ट्रेन से पटना के लिए रवाना हो गए। ट्रेन से पटना जाने के क्रम में ट्रेन जब कोडरमा स्टेशन पर रुकी तो हजारों लोगों ने भीड़ ने गांधी जी के दर्शन खड़े थे। यहाँ होरिल राम नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 350 रुपये की एक थैली भेंट की थी। पूछा जाता है जब ये 1925 में कोडरमा पटना जा रहे थे तो इस क्रम में जब ये कोडरमा में रुके तो इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे? तो ये तो होरिल राम ने इन्होंने गांधी जी को 350 रुपये दिया था। गांधी जी का 8वीं बार आगमन होती है। 3 अक्टूबर 1925 को भागलपुर से बांका होते हुए पहली बार देवघर की यात्रा पर आए। यहाँ गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। गांधी जी इस यात्रा के दौरान देवघर में सेठ गोवर्धन दास के मकान में रुके थे। इस दौरे में गांधी जी कुछ समय के लिए नौलखा मंदिर के पास स्थित कोलकाता व्यवसायी हरगोविंद डालमिया के मकान में रहे। कोलकाता उच्च न्यायालय के सॉलिसिटर कृष्ण कुमार दत्ता के आमंत्रण पर गांधी जी देवघर के रिखिया गांव, कौन सा गांव था? देवघर का ये रिखिया गांव, रिखिया गांव गए। रिखिया गांव में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा निर्मित आश्रम है। पूछा जाता है कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा जो निर्मित आश्रम है वो कहाँ है? वो है रिखिया गांव। 7 अक्टूबर 1925 को देवघर से खरीडीहा जाते समय गांधी जी गेड़ी भी पहुंचे। यहाँ गांधी जी ने एक सार्वजनिक सभा और महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया।
8 अक्टूबर 1925 को गांधी जी गिरिडीह से मधुपुर पहुंचे। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ही गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। मधुपुर में गांधी जी चंपा कोठी में ठहरे थे। यहाँ गांधी जी ने मधुपुर नगर पालिका के नए भवन का उद्घाटन भी किया। पुराने भवन का उद्घाटन 1909 में हुआ था। इस भवन के दरवाजे पर चांदी का ताला लगा था, जिसे गांधी जी ने चांदी की चाबी से खोला। 1925 की अपनी देवघर यात्रा के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने अंग इंडिया में देवघर के पंडों और देवघर की परंपरा को तारीफ किया। पत्रिका का नाम है अंग इंडिया, और इस अंग इंडिया में जो समय है वो 1925 में इन्होंने देवघर का पंडा और वहाँ की संस्कृति के बारे में उन्होंने तारीफ किया था। गांधी जी के अनुसार अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता था, मंदिर सबके लिए खुले हैं। गांधी जी का 9वीं बार झारखंड आगमन कब होता है? 11 जनवरी 1927 को गांधी जी ने डाल्टनगंज मेदिनीनगर की यात्रा की। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ काशी से रेलगाड़ी द्वारा यहाँ आए थे। शिवाजी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा के बाद गांधी जी मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय भी गए। यहाँ के लोगों ने गांधी जी को 525 रुपये के एकत्र करके दिया। डाल्टनगंज के दौरे के बाद गांधी जी धनबाद व झरिया के लिए रवाना हो गए। डाल्टनगंज की सभा के बाद गांधी जी 12 जनवरी 1927 को दूसरी बार धनबाद पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने खादी की दुकानों पर जाकर खादी के बिक्री के जायजा लिया। 12 जनवरी 1927 को ही शाम में झरिया में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने खादी की कम बिक्री पर निराशा जारी की। 13 जनवरी 1927 को गांधी जी कतरास आ गए। यहाँ एक विशाल पंडाल में गांधी जी की सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा गांधी जी ने यहाँ महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित किया। अब है गांधी जी की 10वीं बार झारखंड आगमन। 1934 में गांधी जी ने छोटा नागपुर का बड़ा व लंबा दौरा किया। 26 अप्रैल 1934 को गांधी जी दूसरी बार देवघर आए। यहाँ जसीडीह स्टेशन पहुंचने पर गांधी जी की कार के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इसमें कार के शीशे टूट गए, परंतु गांधी जी के सहयोगियों ने बचा लिया। गांधी जी पर इस हमले की पूरे देश में कड़ी निंदा की गई। 28 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने गोमिया के करमटांड गांव के गोबीडी मैदान में एक सभा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संथाल आदिवासी गांधी जी को सुनने आए थे। इस सभा के आयोजन में होपन माझी का प्रमुख योगदान था। इस सभा का जो है कौन था? होपन माझी। सभा के बाद गांधी जी होपन माझी के घर गए। होपन माझी को 23 अगस्त 1930 को 2000 रुपये जुर्माना नहीं चुकाने के बाद हजारीबाग जेल में कारावास की सजा दी गई थी, परंतु हजारीबाग के उपायुक्त की अनुशंसा पर उसे सजा से पूर्व ही रिहा कर दिया गया। गोमिया की सभा के बाद गांधी जी ने 28 अप्रैल 1934 को ही बेरमो में एक सभा महिलाओं की एक बैठक को संबोधित किया। यहाँ से गांधी जी कतरासगढ़ होते हुए झरिया चले गए। यहाँ गांधी जी ने एक सभा को संबोधित किया तथा हरिजन कल्याण कोष हेतु लोगों से सहायता मांगा। रात्रि में गांधी जी ने झरिया में विश्राम किया। 29 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने जामडोबा कोलेरी में टाटा कोलेरी वर्कर्स एवं हरिजन वर्कर्स को संबोधित किया तथा पुरुलिया एवं झालदा होते हुए रांची आए। इस यात्रा के दौरान 1 मई 1934 को गांधी जी दूसरी बार रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय गए। 1 मई को गांधी जी ने स्वराजवादी नेताओं के साथ बैठक किया। इस बैठक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, भोला भाई देसाई, जमनालाल बजाज आदि ने भाग लिया। 3 मई 1934 को गांधी जी ने रांची में हरिजन छात्र संघ को संबोधित किया। 4 मई 1934 को गांधी जी रांची से कार द्वारा चक्रधरपुर होते हुए जमशेदपुर उद्देश्य हरिजन आंदोलन के लिए रवाना हुए, लेकिन इस यात्रा के दौरान चक्रधरपुर के पास गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वे बाल बाल बच गए। इस दुर्घटना के बावजूद गांधी जी 4 मई 1934 को चक्रधरपुर जाकर रेलवे कर्मचारियों को एक सभा महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। गांधी जी का 11वीं बार झारखंड आगमन। ये 11वीं बार जो झारखंड आगमन होता है, रामगढ़ अधिवेशन के दौरान गांधी जी 1940 में
कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने हेतु झारखंड आए। वे 12 मार्च 1940 को सेवाग्राम से चलकर 14 मार्च को रामगढ़ पहुंचे। 14 मार्च को रामगढ़ में उन्होंने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रामगढ़ अधिवेशन के बीच में ही 19 मार्च को गांधी जी कार द्वारा रांची आए तथा यहाँ ठक्कर भवन एवं हरिजनों आदिवासियों के लिए एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया। गांधी जी इस दौरान रांची के निवारणपुर में अस्वस्थ निवारण बाबू से मिलने भी गए। यहाँ गांधी जी ने एक जनसभा को संबोधित किया। शाम में गांधी जी पुनः रामगढ़ लौट गए। रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति पर गांधी 21 मार्च 1940 को जमशेदपुर चले गए। इस दौरान जमशेदपुर में वे जहांगीर मोदी के घर रुके थे। जमशेदपुर से गांधी जी वर्धा के लिए रवाना हो गए। यह उनकी अंतिम यात्रा थी। इस तरह दोस्तों ने देखा कि गांधी जी का यात्रा झारखंड में 1917 चंपारण आंध्र से शुरू होता है और कांग्रेस अधिवेशन जो रामगढ़ में होता है, इस रामगढ़ अधिवेशन में 1940 में ये समाप्त हो जाता है। इस तरह से 11 बार जो है इनका आगमन होता है। तो इस तरह से हमने देखा यह वीडियो वैसे छात्र वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा जिनके पास कम समय है और कम समय में इस बुक को समझना चाहते हैं, जो फास्ट रिविजन करना चाहते हैं, कम समय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा भी उपयोग करना चाहते हैं। देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन आप इसको अधिक से शेयर कीजिए। और मैं आपके लिए एक तमाम विशेष कोर्स के साथ विशेष तरीके से आपको मैं हर चीज़ को मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए। सिर्फ ये फास्ट रिवीजन है, इसलिए मैं कुछ विशेष ध्यान इस पर समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो है एक फास्ट रिवीजन के तौर सिर्फ बुक की सिलसिलेवार रिवीजन होगी। विशेष कक्षा के लिए हमारा ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट आपके लिए हर तरह का नोट्स प्रोवाइड करती है। स्पेशली ये झारखंड जेपीएससी के लिए प्री मेंस के लिए हर तरह का नोट्स यहाँ अवेलेबल है। आप यहाँ पे आप अनुभवी शिक्षकों से इसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।